हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं प्रभाकर मिश्रा, मैथ्स बाय प्रभाकर मिश्रा चैनल पर आज आपके लिए मैथ के ऐसे न्यू टाइप के क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो ऐसे चैप्टर के हैं, ऐसे टॉपिक के हैं जो एग्ज़ाम में तो आ जाते हैं, बट उनको यूट्यूब पर फ्री में तो बिल्कुल ना के बराबर ही लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। लेकिन हम आपके लिए ले करके आए हैं। आप यूट्यूब पर देखेंगे तो इस टॉपिक के क्वेश्चन बिल्कुल ना के बराबर फ्री में मिलेंगे। तो अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि मोहन ₹20 मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है। वह अपने धन पर 12% ब्याज चाहता है। प्रति शेयर का बाजार भाव क्या है? और 4 ऑप्शन आपके पास हैं, 15, 19, 16 और कोई नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जो व्यक्ति डायरेक्ट कंपनी से शेयर खरीदता है तो जो उसका लाभांश होता है, जो उसको लाभांश मिलता है, अगर बाज़ार में कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो बाज़ार में वही ब्याज होता है। जो डायरेक्ट कंपनी में खरीदे, कंपनी से शेयर खरीदे, तो जो लाभांश होता है, तो जो व्यक्ति अगर बाज़ार में पैसे लगाता है तो बाज़ार में वही उस धन के लिए ब्याज होता है। और ज़्यादा डीपली पूरा डिटेल समझाने के लिए मैं किसी दिन फिर ये स्टॉक एक्सचेंज इनके टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो डीपली अच्छे से पढ़ा दूँगा तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभी तो मैं बिल्कुल फास्टली क्वेश्चन लगा रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, देखो, मोहन ₹20 मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदता है ना। तो बाजार भाव अगर हमने मान लिया x, तो अगर हमने बाजार भाव x मान लिया तो 20 मूल्य का शेयर 9% लाभांश का भुगतान करके खरीदा था। तो जो 20 का 9% होगा, यानी जो उसका लाभांश होगा, वही बाजार भाव पर क्या होगा? ब्याज। तो बाजार भाव अगर x है तो x पर ब्याज कितना है? 12%। क्लियर? यानी जो 20 था उसका 9%, यानी जो लाभांश होगा, जो कंपनी में लगाया गया पैसा उसका 9%, यानी जो शेयर खरीदा गया उसका जो 9% होगा जो लाभांश, वो जो बाज़ार में जो धन लगता है x, उस पर ब्याज जो 12% होगा, वो दोनों क्या होते हैं? बराबर। तो परसेंटेज हट जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम सीधे निकाल सकते हैं कि 20 × 9/12। ऐसा क्यों होता है? वैसे मैंने जब अच्छे से ये टॉपिक वाइज हम किसी दिन पढ़ा देंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। तो हम काटते हैं तो 20 × 9 से हो गया 3/12, 3 चौक 12 और 4 ये पंचे 20, 5 से कट गया, 5 ते 15। x बराबर कितना आ गया? 15। तो बाजार भाव कितना हो गया? 15। और ये कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? इसका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें, जबकि किसी व्यक्ति को 1430 रुपये निवेश करने पर 65 रुपये का लाभांश मिलता है। ये भी शेयर और लाभांश का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 रुपये का 5% बाजार मूल्य ज्ञात करें,
किसी व्यक्ति को 1430 रुपये के निवेश करने पर 65 रुपये का लाभ मिलता है। तो यहाँ 100 रुपये का मतलब अगर वो कोई स्टॉक खरीदता है, 100 रुपये का कोई शेयर खरीदता है, 100 रुपये का कोई शेयर खरीदे तो बाजार उसका जो है 5% उसको क्या है, प्रॉफिट होता है, यानी 5 रुपये उसको लाभांश मिलेगा। ठीक। अब अगर वही डायरेक्ट कंपनी में ना शेयर, कंपनी से शेयर ना खरीद करके बाज़ार में खरीदे और बाज़ार में 1430 रुपये के टोटल खरीदे और तब उसका 65 रुपये का लाभांश हो, तो बाज़ार का मूल्य क्या था एक शेयर का, ये आपको बात बतानी है। तो एक चीज़ आप मुझे बताओ कि हर शेयर पर जब 5% का उसको लाभांश मिल रहा है और अगर उसको 65 रुपये टोटल लाभांश मिले हैं तो शेयरों की संख्या कितनी है, हम आप बता सकते हैं कि टोटल 65 रुपये का उसको लाभांश मिलता है और एक शेयर का भाव कितना है, एक शेयर पर लाभांश मिलता है 5 रुपये और टोटल लाभांश मिलता है 65, एक शेयर पर मिलता है लाभांश 5, तो मैं 5 से डिवाइड में 65 में जो है 5 से अगर हम भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो मतलब है कि शेयर कितने हैं 13, तभी एक शेयर पर 5 रुपये, तो 13 से शेयर पर 13 पचे 65 रुपये लाभांश हो जाएगा। क्लियर। अब अगर 13 शेयर हैं और 1430 रुपये उसने खर्च किए हैं तो एक शेयर का भाव क्या होगा, तो एक शेयर का भाव कैसे निकाल सकते हैं, 1430 रुपये टोटल निवेश किया यानी शेयर को खरीदने में, कहाँ, बाज़ार से शेयर को खरीदने में यानी बाज़ार में निवेश करने में। डायरेक्ट कंपनी में लगाता तो उसको 100 रुपये में 5 रुपये का लाभांश है, तो 1430 रुपये टोटल निवेश कर रहा है, जबकि शेयर है कितना 13, तो जो बाज़ार में निवेश कर रहा हो एक शेयर का कितना होगा, 13 कम 13 1 14 और 13 कम 13 और 0 110, तो जो 110 रुपये आया ये एक शेयर का बाज़ार मूल्य है जो उसने निवेश किया है, तभी एक शेयर का 110, तो 13 शेयर का 1430 और एक शेयर में मिलता है 5 रुपये प्रॉफिट, 5 लाभांश, तो 13 शेयर में 13 पचे 65 लाभांश हो जाएगा। बिल्कुल कहानी स्पष्ट है। मतलब यहाँ ये चीज़ आपको कहना चाहूँ कि बाज़ार में अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो डायरेक्ट कंपनी जो लाभांश देती है वो लाभांश की बजाय उसको लाभांश कम भी मिल सकता है और ज़्यादा भी मिल सकता है, तो ऐसा नहीं है, भले वो पैसा कम लगाए बाज़ार में या ज़्यादा लगाए बट लाभांश वही मिलेगा जो कंपनी में डायरेक्ट पैसा लगाने पर लाभांश मिलता है। बाकी अब टॉपिक को अच्छे से पढ़ाने के लिए मैं टॉपिक वाइज किसी दिन बता दूंगा तो सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। मैंने क्वेश्चन लगा लिया, बिल्कुल सिंपल था। कैसे, एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। 65 रुपये का लाभांश है, एक शेयर में 5 रुपये का लाभांश मिलता है, तो शेयर निकला यहाँ से 13 शेयर। अब टोटल 1430 रुपये उसने निवेश किया था, कितने शेयरों के लिए, 13 शेयरों के लिए, तो एक शेयर पर कितना निवेश किया, डिवाइड कर दिया 13 से, तो यानी 110 रुपये निवेश किया है। ठीक, और 110 रुपये इसके किस ऑप्शन में है जो इसके ई ऑप्शन में, यानी कोई नहीं। यहाँ मैंने 5 ऑप्शन डाल दिए थे। फिर अगला क्वेश्चन क्या है कि एक कंपनी शेयरधारकों को 8% लाभांश देने की घोषणा करती है। यदि एक आदमी को 2840 रुपये उसके लाभांश के रूप में प्राप्त होता है तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य क्या है। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 2840 रुपये
लाभांश के रूप में उसको प्राप्त होते हैं। और जबकि अगर 8% लाभांश मतलब 100 रुपये का अगर एक शेयर हो तो 8 रुपये लाभांश उसको मिलेगा। अब 2840 रुपये उसको लाभांश के रूप में मिले हैं तो उसके शेयरों का अंकित मूल्य, तो पता टोटल तो शेयर 100%, शेयर का अंकित मूल्य 100% होगा, उसमें 8% लाभांश है, तो मतलब लाभांश आपका 8% है। और ये 8% किसके बराबर है? कितना लाभांश उसको मिल रहा है रुपए में? 2840। तो कुल शेयरों का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? वो 100% की वैल्यू, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपको? 2840 अपान 8 इंटू 100। काट क्वेश्चन यहाँ पर हमने 8 से अगर काटा तो 8 तिक 24, 4 28, 8 पंचे 40, 4 44, 8 पंचे 40 और ये डबल 0, तो कितना? 35,500 रुपये। तो 35,500 रुपये ये निकल करके आ गए और 35,521 ऑप्शन में है, इसमें भी किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा, यानी कोई नहीं। तो यहाँ तो सिंपल था कि 8% की वैल्यू कुल मिला करके दी गई है 2840, तो 100% की वैल्यू निकाल दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ ये शेयर लाभांश के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और हाँ, अगर ये टॉपिक को पूरा डीपली अच्छे से देखना है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए वीडियो को। मैं किसी दिन टॉपिक पूरा बेसिक से बिल्कुल, जो बिगिनर हैं बच्चे उनके लिए भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ा दूंगा, जिससे शेयर लाभांश का क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ जाएगा, कभी सोचना नहीं पड़ेगा और आप तुरंत लगा लोगे। हर यूट्यूब पर ना के बराबर क्लासें दिखेंगी कि लोगों ने पढ़ाया हो और फ्री पढ़ाया हो। तो आशा करता हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।